हाई स्कूल कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पाठ वाक्य और वाक्य भेद। वाक्य तथा वाक्य भेद प्रभेद। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। वाक्य हम अपने मन की बातों, विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, लड़कियां नृत्य कर रही है, तेज आंधी चल रही है। परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य की रचना। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंगों में होती है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा गया है, तो इसलिए बच्चे ये उद्देश्य हो गया। और बच्चों के बारे में क्या बताया है कि बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो छत पर पतंग उड़ा रहे हैं ये हुआ विधेय। अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, क रचना के आधार पर, ख अर्थ के आधार पर। उसमें से पहला देखते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। वाक्य की रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा जटिल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्यों में केवल एक क्रिया पदबंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। इस वाक्य में एक ही क्रिया पदबंध है, मतलब एक ही क्रिया है, खाऊंगा एक ही क्रिया है। दूसरा वाक्य, तुमको आज घर जाना चाहिए। यहाँ पर क्रिया है जाने की, एक ही क्रिया है जाना, इसलिए ये दोनों वाक्य सरल वाक्य हो गए। अब देखते हैं जटिल वाक्य। जब एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक से अधिक क्रिया पदबंधों वाला बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाएगी और पिताजी दफ्तर जाएंगे। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, खाना बनाने की क्रिया और दफ्तर जाने की क्रिया। तो बनाना एक क्रिया है और जाना दूसरी क्रिया है, तो दो क्रिया एक साथ आ गई है एक ही वाक्य में, इसलिए माँ खाना बनाएगी और पिताजी दफ्तर जाएंगे, यह वाक्य जटिल वाक्य हो गया। अब दूसरा देखते हैं, वह लड़की स्कूल नहीं आई जो बीमार थी। इस वाक्य में
स्कूल नहीं आने की जो क्रिया है ये एक क्रिया है, और बीमार थी मतलब बीमार होने की एक क्रिया। ऐसी दो क्रियाएं हैं, स्कूल नहीं आने की एक क्रिया और बीमार होने की दूसरी क्रिया। इन दो क्रियाओं के साथ यह वाक्य बना है, इसलिए वह लड़की स्कूल नहीं आई जो बीमार थी, यह जटिल वाक्य हो गया। इस तरह आपने देखा कि जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। जटिल वाक्यों में आने वाले सरल वाक्यों को सरल वाक्य न कहकर उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्यों के दो भेद सामने आते हैं। पहला स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। देखिए दोनों के उदाहरण किस प्रकार है। प्रधान वाक्य, वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य है वह आदमी पकड़ा गया। तो इस वाक्य पर आश्रित वाक्य कौन सा है? जो चोरी कर रहा था। यह आश्रित वाक्य है। मतलब प्रधान उपवाक्य है कि वह आदमी पकड़ा गया, और इस वाक्य पर निर्धारित वाक्य है जो चोरी कर रहा था। यह आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने कहा था कि आज वे मंदिर नहीं जाएंगे। इसमें दो उपवाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य है पिताजी ने कहा था, यह प्रधान उपवाक्य, और उसके ऊपर निर्धारित उपवाक्य है कि आज वे मंदिर नहीं जाएंगे। तो यह आश्रित उपवाक्य है। जटिल वाक्यों के भेद। जटिल वाक्य अर्थात एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों में किस प्रकार के उपवाक्य आ रहे हैं, इस आधार पर उनके दो भेद किए जाते हैं। पहला संयुक्त वाक्य और दूसरा मिश्र वाक्य। तो हम पहले देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। जिस जटिल वाक्य के सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, न कोई छोटा और न कोई बड़ा, न कोई किसी पर आश्रित और न कोई प्रधान। प्रधान का मतलब है मुख्य। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण, इस कमरे में कक्षा चलेगी और उस कमरे में फिल्म दिखाई जाएगी। इस वाक्य में और यह समुच्चय बोधक अव्यय है, और दो उपवाक्य जैसे इस कमरे में कक्षा चलेगी, उस कमरे में फिल्म दिखाई जाएगी, यह दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और इस समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया गया है। इसलिए इस कमरे में कक्षा चलेगी और उस कमरे में फिल्म दिखाई जाएगी, यह पूरा संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह तो यही रहेगा पर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस वाक्य में भी दो उपवाक्य है, वह तो यही रहेगा और दूसरा आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी।
यह दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय पर इसने किया है, इसलिए वह तो यही रहेगा पर आपकी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यह संयुक्त वाक्य हो गया। आगे भी उदाहरण है, तुम यही रुकोगे या मेरे साथ चलोगे, या यह समुच्चय बोधक अव्यय है। तुम यही रुकोगे, मेरे साथ चलोगे, इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम या ने किया है, इसलिए तुम यही रुकोगे या मेरे साथ चलोगे यह संयुक्त वाक्य बन गया। फिर देखते हैं मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, तो ऐसे जटिल वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और उसके ऊपर एक निर्धारित उपवाक्य होता है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानाचार्य ने कहा है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। प्रधान आचार्य ने कहा है, यह प्रधान उपवाक्य है, और प्रधान आचार्य जी ने क्या कहा है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। यह आश्रित उपवाक्य है। किसके ऊपर? प्रधान आचार्य ने कहा है, इस वाक्य के ऊपर। तो प्रधान आचार्य ने कहा है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा, यह वाक्य मिश्र वाक्य बन गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह खिलौना टूट गया जो मामा जी लेकर आए थे। इस वाक्य में भी एक प्रधान उपवाक्य है, वह खिलौना टूट गया। अब कौन सा खिलौना टूट गया? जो मामा जी लेकर आए थे। तो जो मामा जी लेकर आए थे यह आश्रित उपवाक्य है। किसके ऊपर? वह खिलौना टूट गया। यह जो प्रधान उपवाक्य है इसके ऊपर जो मामा जी लेकर आए थे यह उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है। इसलिए वह खिलौना टूट गया जो मामा जी लेकर आए थे, यह पूरा वाक्य मिश्र वाक्य हो गया। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर 2 उपवाक्य है। एक प्रधान उपवाक्य है तो दूसरा उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य है। डिपेंड है आश्रित का मतलब। वह ऐसे चल रही थी। वह कैसे चल रही थी? ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो जैसे कोई बीमार चलता हो यह आश्रित उपवाक्य है। किसके ऊपर? वह ऐसे चल रही थी, इसके ऊपर। इसलिए वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो, यह मिश्र वाक्य हो गया। तो आज हमने देखा कि वाक्य और वाक्य के भेद में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य और दूसरा जटिल वाक्य। जटिल वाक्य में उपवाक्यों के आधार पर 2 प्रभेद होते हैं, एक संयुक्त वाक्य और दूसरा मिश्र वाक्य। धन्यवाद।